हम देखते हैं कि लिन एपिफनी कार्ड का यूज करता है और कल्टीवेशन करने लगता है, लेकिन ये सहन नहीं कर पा रही होती है। लिन काफी मुश्किल से कल्टीवेट कर रहा होता है और मन मन कहता है मिलिट्री टेक्निक का सर्कुलेशन ये तेज और तेज हो रहा है। इसी स्पीड के अकॉर्डिंग 4 घंटे के अंदर ही मैं 6 लेयर पे पहुंच जाऊंगा। आज चाहे जो भी हो जाए मुझे अपने मिशन को कम्प्लीट करना ही होगा। और 4 घंटे बाद वो 6 लेयर पे पहुंच जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो इसे सहन नहीं कर पा रही होती है। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है जल्दी इसे रोको। लिन कह रहा होता है रुक जाओ, आखिर ये क्या चल रहा है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा, मैं कल्टीवेटिंग को रोक नहीं पा रहा, आखिर ये क्या हो रहा है। उसके सामने वो कई सारे एल्डर आ जाते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं कल्टीवेटर कल्टीवेट करते जाओ। ये देखते लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और इसी के साथ वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जो देखते ही ब्लैक उससे कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एपिफनी कार्ड के बारे में बहुत कुछ डरावना है। जब ये होस्ट बॉडी के स्टैंडर्ड को इग्नोर करता है तब एक मेंटल कोलैप्स होता है, अब तुम कभी जाग नहीं पाओगे। दूसरी तरफ हम लिन के कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पे वो उन सारे ऐसे फाइट कर रहा होता है, नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ऐसे ही नहीं मरने वाला, मुझे भी और जीना है। दूसरी तरफ लिन जिन उसे कुछ महसूस होता है और वो कह रही होती है बिग ब्रदर वो कहाँ पे है। और फिर हम एक सप्ताह बाद देखते हैं जहाँ पे लिन जाग गया होता है। ये देखते लिन जिन उसे कह रही होती ब्रदर तुम फाइनली जाग गए हो, तुमने तो मुझे डरा दिया था, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ठीक है लेकिन पता नहीं तुम क्यों सो रहे हो। तो लिन कह रहा होता है आखिर में कितने टाइम तक सो रहा था। तो लिन जिन कहती है पूरे के पूरे 1 वीक तक, क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और ये कहते वो जा रही होती है और कहती है ब्रदर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं उन्हें जल्दी यहाँ पे लेके आऊंगी। तो लिन मन मन कहता है 1 सप्ताह, मेरे मिशन के बारे में क्या मैं फेल रहा। तभी वो देखता है कि वो 8th लेयर पे पहुंच चुका होता है और उसके बाद वो खाना खाने लगता है और ब्लैक से कह रहा होता है 8th लेयर का मिलिट्री टेक्निक लाइफ फोर्स कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा देती है और इसी की वजह से मेरी अटैक पावर और डिफेंस 96% तक हो चुकी है, तो ये पक्का टॉप नॉच स्किल होगा। एपिफनी कार्ड ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है तुम्हारा पोटेंशियल चौंका देने वाली है, तुम 8th लेयर तक टिके रहे। तो लेन हंसते हुए कह रहा होता है मैंने तो पहले कहा था तुम्हें कि मैं एक जीनियस हूँ। ब्लैक उससे कहता है क्या इतने ज्यादा एरोगेंट मत बनो, कल्टीवेशन पूरी हो चुकी है और तुम्हारे बॉडी में लाइफ एनर्जी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है और इसी के साथ तुम ब्रॉन्ज रैंक में पहुंच चुके हो। तो लेन कह रहा होता है क्या ब्रॉन्ज रैंक में पहुंच गया, तो क्या मुझे एक नया लाइफ फोर्स मॉन्स्टर को पिक करना पड़ेगा। फेट के बुक में ब्लैक स्टील रैंक के मुकाबले यहाँ पे बहुत सारे ब्रॉन्ज रैंक के मॉन्स्टर है। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है तुम्हारे मॉन्स्टर एट्रीब्यूट और स्किल के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें प्राइमरली उनमें से 11 सिलेक्ट करने में हेल्प करूंगा। तो लेन कहता है ठीक है लेकिन मैं उन्हें कैसे पिक करूँ। ब्लैक उससे कहता है ये तो पहले की तरह तुम लास्ट डिसीजन ले नहीं सकते, तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत पड़ती है और तुम अपने आप को जीनियस कहते हो, ये तो बेकार की बात है। तो लेन उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है पिछली बार येजिंग ने मुझे लाइफ फोर्स टाइप को पिक करने में मदद की थी, मैंने तुमसे तो नहीं पूछा था, अब लगता है शायद मुझे उससे पूछना चाहिए। तो ब्लैक कह रहा होता है कमीने मुझे जाने दो, और वैसे भी तुम उसे कैसे समझाओगे कि तुम इतनी जल्दी ब्रॉन्ज रैंक में पहुंच गए, सिस्टम के बारे में किसी को नहीं जानना चाहिए। तो लेन कहता है हाँ ये भी है, लेकिन इसके अलावा और कौन हो सकता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और ये यूजिन होती है, जो कि देखते लेन कह रहा होता है क्या यूजिन। तो ब्लैक कह रहा होता है अरे ये तो वही जीनियस गर्ल है जो कि सुपर बीइंग बन चुकी है। यूजिन लिन से कह रही होती है इतने लंबे समय से हमने एक दूसरे से बात नहीं की, इसलिए मुझे बस ये पूछना था कि तुम कैसे हो। तो लिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे ठीक टाइम पे ही फोन किया है, मुझे क्वेश्चन पूछना था। तो ब्लैक ही कहती है ये तो वही सुपर बीइंग है जो कि पहले ब्लैक स्टील रैंक पे थी लेकिन सडनली वो सुपर बीइंग बन चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में नहीं पूछेगी। तभी यूजिन उससे कह रही होती ठीक है बताओ मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। लिन उससे कहता है मैं ब्रॉन्ज रैंक के लिए लाइफ फोर्स को चूज कर रहा हूँ और इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं किसे चुनूं। तो कह रही होती ठीक है मुझे देखने दो, और वो मनीमन कहती है ब्रॉन्ज रैंक वो तो कुछ ही समय पहले ब्लैक स्टील रैंक में पहुंचा था, आखिर वो इतनी जल्दी ब्रॉन्ज रैंक में कैसे चले गया। और वो कह रही होती है तुम्हारे जरिए चुने गए ज्यादातर लाइफ फोर्स मॉन्स्टर लाइटनिंग स्पीड और टफ आर्मर और इंक्रीज्ड फिजिक टाइप है, हालांकि फिजिक एनहेंसमेंट टैलेंट सुपर विंग बनने के बाद यूजलेस हो जाएगी। तो लिन कहता है क्या इससे मेरा सिली हैंड भी यूजलेस नहीं हो जाएगा। तो यूजर से कह रही होती है नहीं ये अभी भी यूजफुल होगा, एक सुपर विंग बनने के बाद सिली हैंड की टैलेंट एक सीक्रेट टेक्निक में विकसित हो जाएगी जिसे डीमन स्लेइंग हैंड कहा जाएगा और ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो लिन से कहता है तो ये सोचते हुए कि फ्यूचर में मैं एक सुपर विंग बनूंगा तो इसीलिए मुझे कौन सा लाइफ फोर्स चूज करना चाहिए। तो यूजर से कहती है मैंने एक ब्रॉन्ज रैंक के मॉन्स्टर के बारे में सुना है, इसे मारने के बाद तुम्हें जो लाइफ फोर्स मिलेगी वो तुम्हारे सुपर विंग बनने के बाद काफी ज्यादा खास हो जाएगी और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेस्ट है, ये तुम पे सूट करेगी। तो लिन कह रहा होता है ठीक है मुझे बताओ। तो यूजन कह रही होती है विले मेरी यूनिट ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये हार्ड है क्योंकि इसमें इसके बॉडी को सब्स्टिट्यूट में बदलने वाली एबिलिटी है, इसे मारने के बाद तुम्हें एक लाइफ फोर्स मिलेगी जिसे सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा और ये एक फिजिक टाइप से बिलोंग करता है। तो लिन कह रहा होता है क्या सब्स्टिट्यूट लाइफ फोर्स, आखिर ये क्या है। यूजन उससे कहती है ये पावर लिमिटेड है, इसका यूज दिन में केवल 3 बार नॉन फेटल अटैक्स में किया जा सकता है, ये कुछ रिकवरी इफेक्ट से कमजोर होना चाहिए, तो इसलिए ज्यादातर लोग इसे चुनने से कतराते हैं, लेकिन एक सुपर विंग बनने के बाद इसे स्केपगोट में अपग्रेड किया जा सकता है, एक सीक्रेट स्किल जो कि तुम्हें डेथ से बचाने में मदद करेगा और इसे दिन में 9 बार यूज किया जा सकता है। तो लिन कहता है अच्छा तो ये ऐसी बात है। यूजन से कह रही होती है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी, इससे पहले तुम इसे पिकअप करने के बारे में सोच सकते हो। तो लिन कह रहा होता है थैंक यू, लकीली तुम मुझे मिल गए यूजिन। तो
यूजिन शर्माने लगती है और कॉल को काट देती है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है क्या मैं बहुत ही ज्यादा ईमानदार हूँ कि वो पागल हो गई। तो ब्लैक उससे कहता है तुम ईमानदार नहीं बल्कि बेवकूफ हो। लिन कह रहा होता है विले मैरियोनेट। अब जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये मुझे जच रहा है। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है विले मैरियोनेट ये एक अंडर है जो कि ब्रॉन्ज रैंक 3 में है और ये मॉन्स्टर ग्रुप में रहता है। कोहरे की घाटी में बिखरा हुआ फॉरगेटन लैंड और अंडर ब्लैक एबस में फर्स्ट लेवल पे है। और अंडर ब्लैक एबस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ सुपर बीइंग ही जाने की हिम्मत करते हैं। उसी के साथ अनफॉरगेटन लैंड ये 7 प्रोहिबिटेड लैंड से एक है और जो लोग इस जगह में सर्च करने के लिए गए वो सारे लोग गायब हो गए। यहाँ तक कि सुपर बीइंग भी इसमें शामिल थे। और तुम जिसे ट्रैश यहाँ पे जाएगा तो वो पक्का गायब हो जाएगा। क्या तुम मौत की तलाश में हो? तो लेन उससे कह रहा होता है तुम बस मुझे ये बताओ कि इस फॉग कैनन में भी जाने की जरूरत है। तभी से फिर से किसी का कॉल आता है जहाँ पे वांग उससे कह रहा होता है ब्रदर चलो फॉग कैनन में एक साथ चलते हैं। ये देखते दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं क्या आखिर इसे कैसे पता चला। और फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे लिंजन कह रही होती है क्या फॉग कैनन ब्रदर तुम एक सप्ताह तक सोते रहे और तुम फिर से जा रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो लिन कहता है तुम्हारा जो स्कूल है वो शुरू होने वाला है, अगर मैं घर पे रहूंगा तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ ही दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और वो जाते हुए कह रहा होता है घर पे अच्छे से रहना और वैसे भी मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में काफी सारे पैसे ट्रांसफर कर दिया है जिससे कि तुम्हारा खर्चा चल जाएगा, तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जो कि सुनते ही लिंजन कह रही होती ब्रदर तुम काफी ज्यादा बुरे हो। और वो तभी अपने रिंग के सिस्टम को ओपन करती है और कहती है ये तो अभी अभी ठीक हुआ और यहाँ से बाहर जा रहा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? तभी देखती है कि उसके भाई ने उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर किया है। जो कि देखती वो काफी ज्यादा रन होती है। और कुछ समय बाद लिन और हुआंग 7C29 स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉग स्पिरिट सिटी में पहुंच जाते हैं। जहाँ पे हुआंग उससे कह रहा होता है फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 11 दिनों की उड़ान के बाद 11 दिन तक एयरशिप में रहने की वजह से मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था। लिन कह रहा होता है ये फॉग कैनन के पास की जगह है लेकिन मुझे लगता है कि हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो हुआंग उससे कहता है ब्रदर मेरे साथ आगे आने के लिए थैंक यू, तो इसीलिए फ्यूचर में तुम्हें जो भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तो लिन उससे कह रहा होता है हाँ ठीक है हम अच्छे दोस्त है जो की लाइफ और मौत से गुजरे हैं, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है। हुआंग उससे कह रहा होता है ठीक है ये बैग मुझे दे दो। तभी उसके पास आते हुए कह रहा होता है भले ही विले मैरियोनेट लाइफ फोर्स ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता लेकिन तुम्हारे सुपर बीइंग बन जाने के बाद ये इसके लिए इवॉल्व होकर लाइफ सेविंग टेक्निक बन सकती है, तो तुम्हें इसे सीक्रेट रखना है। ये एक एक्सपेंसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे फादर ने एक हाई प्राइस में खरीदा है। तो लिन उससे कह रहा होता है इसीलिए तुमने रैंक अप करने के लिए फॉग कैनन को पिक किया ताकि तुम ब्रॉन्ज रैंक में पहुंच सको। और लिन मन कहता है मेरा भी सेम टारगेट है, मैं इसके साथ ट्रेवल कर रहा हूँ लेकिन मुझे अपनी असली ताकत छिपानी होगी। ये कहते दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। हुआंग लिन से कह रहा होता है फॉग कैनन के रास्ते में एक 3 रैंक का फॉरेस्ट एरिया है, अगर यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, तो मैं एडवेंचरर पैराडाइज में जाऊंगा और एक रैंडम टीम ढूंढूंगा। तो लिन उससे कह रहा होता है ठीक है तो चलो आराम करने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढते हैं, कल सुबह हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हुआंग उससे कहता है घबरा मत, तुम बस मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हो तो इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो लिन कहता है ठीक है और वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पे लिन मन कहता है फॉग स्पिरिट सिटी के पास वाइल्ड एरिया में कई सारे हंटर ग्राइंडिंग मॉन्स्टर्स है लेकिन कुछ डिस्पेरेडस के अननोन ओरिजिन है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सावधान और सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और वो कह रहा होता है फैटी आखिर वो कहाँ चले गया, क्योंकि उसे फैटी नहीं मिल रहा होता है। तो वो कह रहा होता है क्या मैं और फैटी क्या हम दोनों अलग तो नहीं हो गए हैं? तभी फैटी उसे कॉल करते हुए कह रहा होता है लिन हुआंग मुझे एक टीम मिल गई है जो कि अभी सेटिंग ऑफ हो रही है, तो इसलिए जल्दी से इस इंटरेस्ट में मुझसे मिलो। तो लिन उससे कह रहा होता है अजीब बात है इतनी सारी टीमें फॉग कैनियन में जा रही है तो जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर हम अभी यहाँ से निकले तो रात को वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, तो ऐसे सफर करना और रात को उस वाइल्ड में रहना ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और वो मन कहता है तो चलो जाके देखते हैं। और इसके साथ वो फॉग स्पिरिट सिटी ईस्ट इंटरेस्ट में चले जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हुआंग किसी टीम के साथ खड़ा होता है जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है देखो आखिर तुम इतनी देर क्यों हुई है, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो लिन आते हुए कह रहा होता है फैटी आखिर यहाँ पे क्या गलत है। तो हुआंग उससे कहता है चलो उनके साथ चलते हैं, वह हमें फैग कैनियन तक पहुँचा देंगे। लेकिन उन्हें देखते हुए मन कह रहा होता है 3 सिल्वर रैंक के हंटर्स ये काफी ज्यादा अजीब है, लगता है कि ये कोई परेशानी पैदा करना चाहते हैं। तभी उनके टीम का एक मेंबर कह रहा होता है इसने हमें बहुत लंबे समय से इंतजार करवाया है, तो इसीलिए टाइम बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से हमें फॉलो करो। हुआंग कहता है चलो अब क्या कर रहे हो। तो मन कहता है ये लोग काफी ज्यादा अजीब है, क्या फैटी को इनसे खतरा है, लेकिन हम सिर्फ उन्हें फॉलो कर सकते हैं और सिर्फ यही देख सकते हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ये कहते हुए उनको फॉलो करने लगते हैं जहाँ पे उनका एक टीम मेंबर कह रहा होता है बॉस ये बच्चा ब्लैक स्टिल रैंक का है जो कि क्विलिन वुल्फ के ऊपर माउंट कर रहा है। तो उसका बॉस कह रहा होता है अरे तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि लोग काफी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, तो शायद उसने ये खरीद लिया हो, अपनी स्पीड बनाए रखो, हमें अंधेरा होने से पहले उस फॉग कैनियन में जाना होगा नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ वो लोग फॉग कैनियन में चले जाते हैं जहाँ पे लिन उतरते हुए कह रहा होता है तो ये है फॉग कैनियन, सचमुच इसका माहौल ये काफी ज्यादा अजीब है। और ये कहते वो अपने बीच को वापस भेज देता है जहाँ पे वो जो दूसरे बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं हमने तुम लोगों को यहाँ पे सुरक्षित रूप से भेज दिया है, तो चलो पे करने का टाइम आ गया है। ये कुल 30 लाइफ क्रिस्टल है। तो लिन कह रहा होता है 30 क्रिस्टल, क्या तुम जोक तो नहीं कर रहे हो? दूसरी तरफ जो हुआंग होता है वो घबरा रहा होता है। तभी लिन उससे कह रहा होता है फैटी आखिर तुम्हें क्या हो गया है,
है हुआंग को कुछ होने लगता है और वो लिन से कहता है लिन केयरफुल रहो, ये कमीने किसी तरह आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं और ये एक साइकिक मास्टर है। तभी वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है तार्टिक क्रिस्टल बिल्कुल तुम्हें ये देना ही होगा। तो लिन मनी मन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे मेरा सामना किसी साइकिक यूजर से होगा, ये एक रियल प्रोफेशन है। ये कमीने लोगों को उनके वर्ड्स के कर्ज देते हैं और इससे भी ज्यादा वो एक वर्ड से जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। लेकिन वे न केवल सिल्वर रैंक है बल्कि उनके पास सस्ते माउंट भी है, जिसका मतलब यह है कि ये इतने अच्छे नहीं है, इनकी कॉम्बैट एबिलिटी ये नॉर्मल होगी। तो लिन उससे कह रहा होता है क्या तुम हमें लूटना चाहते हो? तभी हुआंग उससे कह रहा होता है अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, उसे मत उकसाओ। तभी उनका एक टीम मेंबर उससे कह रहा होता है बढ़िया, तुमने तो काफी अच्छा गैस किया है, तो ठीक है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी पे कर दो। तो दूसरा बंदा कहता है अगर तुम पे नहीं करोगे तो हम तुम दोनों को मार डालेंगे, तुम्हारा सारा सामान छीन लेंगे और फिर तुम्हारे इस लाश को इस कैनियन में फेंक देंगे। तो लिन कहता है या फिर मैं तुम्हें तीसरा चॉइस दूंगा, अभी यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसा मानूंगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। ये देखते हुआंग बौखला जाता है और उससे कह रहा था क्या तुम पागल तो नहीं हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, लगता है तुम हम दोनों को मरवाने वाले हो। ये देखते जो दोनों बंदे होते हैं वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं बॉस क्या तुम्हें लगता है कि वो हमसे डरने के बाद पागल बन गया है, लगता है ये अपना दिमाग घर में छोड़ के आया है। तो दूसरा बंदा कहता है अगर हमें नहीं पता होता कि उसका सरनेम लिन है तो हमें ये लगता कि ये कोई बड़ी फैमिली से है। तभी उनका बॉस लिन से कह रहा होता है कमीने इसके लिए मेरी लैंग्वेज इस पहले काफी है। और ये कहते वो अपनी जीभ को निकालता है और कहता है पैरालिसिस। जो कि देखते लिन कह रहा होता है क्या पैरालिसिस, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। ये देखते सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जो कि देखते उसके जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या आखिर इसके साथ क्या हो गया है। उनका बॉस कह रहा होता है क्या आखिर ये इसके ऊपर यूजलेस क्यों है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये ब्लैक क्रिस्टल रैंक का है तो उसे अपने हथियारों से मार डालो, जाओ उसे मार डालो। अब लिन बाई को समन करते हुए कह रहा होता है अब मेरी अटैक की बारी है और भाई तुरंत 2 ही सेकंड में उन दोनों को बीच से काट देता है। जो कि देखते दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें कैसे मार सकता है। ये सब देखते उनका जो बॉस होता है वो हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या तुम ब्लैक क्रिस्टल रैंक के नहीं हो, आखिर तुमने इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट को समन कैसे किया। तो लिन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो, जब तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारी एबिलिटी मेरे ऊपर बेकार है तो तुम्हें पहले ही गैस कर लेना चाहिए था कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी वो जो बंदा होता है वो काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। लिन उससे कहता है क्या तुम कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो अभी खत्म भी नहीं हुई है। लिन की ये पावर देखते हुए हुआंग अपने घुटने में बैठ जाता है और कहता है एक तरफ कहूँ तो लिन मैं आपको काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ और अगर दूसरी तरफ कहूँ तो तुम मैं अपने घुटनों पे बैठने से काफी ज्यादा डर रहा हूँ। तो लिन उससे कह रहा था क्या तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। हुआंग उससे कहता है ठीक है ईमानदार होके बताओ कि क्या तुम अभी भी ब्लैक क्रिस्टल रैंक पे हो या फिर उससे ज्यादा। तो लिन कहता है अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। हुआंग उससे कहता है 4 विंग्ड वैम्पायर, ये एटलीस्ट गोल्ड रैंक पे होना चाहिए, आखिर तुमने उसे टेम कैसे किया। तो लिन कहता है भाई ये गोल्ड रैंक पे नहीं है बल्कि ये म्यूटेड है। तो हुआंग उससे कह रहा होता है मैं सच में तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी को देख के तुम पे शक करने लगा हूँ। तो लिन उससे कह रहा होता है क्या अरे जोक करना बंद करो, वैसे भी रात होने वाली है तो इसलिए हमें जल्दी यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। और ये कहते हुए गुफा में चले जाते हैं। जहाँ पे जाते हैं हुआंग सोने लगता है। लिन कह रहा होता है वो भागा हुआ साइकिक यूजर शायद अब पास आने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो भाई तुम्हें आज रात हमारे रखवाले करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते वो बाई को वापस भेज देता है और कहता है लेकिन ये कैनियन काफी ज्यादा डेंजरस है तो इसलिए कम से कम मुझे कोई तरीका ढूंढने की जरूरत है। और अगली सुबह जैसे वांग उठता है वो चिल्ला पड़ता है। लिन उससे कह रहा होता है अगर तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो वांग घबराते हुए कह रहा होता है ये काफी ज्यादा बुरा है, हम चारों ओर से मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं, क्या हम लोग मरने वाले हैं। और हम देखते हैं कि लिन ने उस एनर्जी बॉडी को समन किया हुआ है और वो कह रहा होता है नहीं हम नहीं मरेंगे, ये बस मेरा समन किया हुआ बीस्ट है जो कि पूरी रात हमारी रक्षा कर रहा था। ये देखते हुए घबराते हुए कहता है हे भगवान मुझे डर लग रहा है, मैं लगभग अपनी पैंट को गीली कर चुका हूँ, तुम्हारे पास कितने सारे मॉन्स्टर है, मैं तुमसे काफी ज्यादा जलता हूँ, तुम्हें अकेले मॉन्स्टर से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हारे पास एक अच्छा और पावरफुल माउंट भी है। तो लिन कह रहा होता है टैलेंट ये डिफरेंट होती है, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम एक फूड हंटर बन जाते हो तो तुम्हें जल्दी अनलिमिटेड क्रिस्टल मिल जाएगी और तुम मुझसे भी ज्यादा कमाओगे। तो हुआंग आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ये रिस्की फाइट के लिए नहीं है। तब लिन रुकते हुए कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब है और वो देखता है कि इसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर मरा हुआ है। वो कह रहा होता है ये जगह वही होना चाहिए जहाँ वाइन मैरिनेट है, लेकिन हमारे आने से पहले सारे के सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं, क्या हमें देर तो नहीं हुई। तो हुआंग कहता है वाइन मैरिनेट क्या वो यहाँ पे नहीं है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लिन कहता है चलो दूसरी जगह को देखते हैं और वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हुआंग मैप को देखते हुए कह रहा होता है उस तरफ वो स्टोन प्लेस के पास का कैनियन वो सेकंड लोकेशन है, तो चलो वहाँ पे जाके चेक करते हैं। और वो दोनों वहाँ पे जाके भी बहुत हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो लिन कहता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था यहाँ पे कोई कमीना आया है जिसने ये सब किया है, अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर मिल सकता है। फैटी क्या तुमने उस 3 डाकू को उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जिसे तुमने चूज किया था। तो फैटी कह रहा होता है हाँ मैंने ये तब कहा था जब मैं टीम में भर्ती कर रहा था। तो लिन कहता है मैं प्रोबेबली गैस कर सकता हूँ कि तुम्हें इस तरह के लाइफ फोर्स मॉन्स्टर को हंट करने से कौन रोक रहा है। और हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जो कि बहुत ही इविल तरीके से हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है मैंने वेपन्स को पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति को खर्च कर दी जैसा कि उम्मीद थी, एक गोल्ड का वेपन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है
हैं। फॉग कैनन में सिर्फ ऐसे 4 जगह हैं जहाँ वन मैरियोनेट अंडे देंगे। सिर्फ ये लास्ट पैलेस बचा है। उन सभी को मारने के बाद मैं उन बच्चों को भी खाली हाथ कर दूंगा। मैं कई सालों से फॉग स्पिरिट सिटी में इस तरह के बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह का सफर नहीं किया है। कुछ ब्लड सेप्टिक खरीदने के बाद मैं तुम लोगों को मारने के लिए वापस आऊंगा। ब्लड सेप्टिक के साथ मैं उस वैम्पायर को भी पकड़ लूंगा। तभी वहाँ पे कोई आता है और उससे कहता है क्या पकड़ लोगे? जो कि देखते वो काफी साधारण होता है और कहता है क्या आखिर ये कौन है? क्या तुम उन दोनों कमीने के साथी हो? वो मन ही मन कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? उसका हाथ मेरे कंधे पे रखा हुआ है और ना ही तो मैं हिल सकता हूँ और ना ही मैं अपनी एबिलिटी का यूज कर सकता हूँ। आखिर ये कैसी पावर है? तभी उसके सामने एक लेडी आती है और उससे कहती है उसे हमारे साथ लाओ, मेरे पास उसके यूज के लिए कुछ है। जो कि देखते वो बंदा काफी साधारण होता है और कहता है क्या पर्पल कराओ के लोग? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की कह रही होती है मेरे सामने झुक जाओ। दूसरी तरफ हम इनको देखते हैं जिससे कोई आवाज सुनाई देती है और वो हुआंग से कह रहा होता है क्या तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी? तो हुआंग कह रहा होता है अब इसकी परवाह कौन करेगा? लकीली मैंने तुम्हारा सजेशन सुन लिया और थर्ड स्पॉट को स्किप कर दिया और फाइनली हमें मैरियोनेट्स मिल चुका है। इस चीज का अटैक पावर ये उतना भी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये लोग काफी सारे हैं। अगर हम चारों तरफ से गिर जाते हैं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। तो लेन उससे कह रहा होता है तुम अटैक करो, मैं तुम्हें कवर दूंगा। जो कि सुनते ही हुआंग अपनी चाबुक को निकालते हुए कह रहा होता ठीक है अब मेरा चाबुक का यूज करने का वक्त आ चुका है। और ये कहते वो उस मैरियोनेट पे अटैक करता है और उसे मारते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और जैसे उसका अटैक उस पर लगता है वैसे ही वो गायब हो जाता है। जो कि देखते हुआंग कहता है क्या गायब हो गया? तभी उसके सामने आ जाता है और उस पर अटैक करता है। ये देखते वो कह रहा होता है क्या ये मॉन्स्टर अपने आप को रिवाइव कर सकता है? लिन हुआंग प्लीज मुझे बचाओ। तभी भाई उसे पकड़ लेता है। लिन उससे कह रहा होता है इसे फंसा लिया है, अब इसे मार डालो। तो हुआंग उस पर अपना अटैक करता है और कहता है ठीक है अब ये मरने वाला है। और फिर उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हुआंग काफी ज्यादा थक गया होता है, लेकिन फिर भी अभी तक वो मॉन्स्टर नहीं मरता। तभी भाई उसकी हेल्प करता है जिससे कि उसका जो लाइफ फोर्स है वो हुआंग के अंदर चले जाता है। हुआंग कह रहा होता है क्या मैं सक्सेस हो गया? तो लिन उससे कह रहा होता है बताओ ये कैसा है? लाइफ फोर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो हुआंग उससे कहता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सक्सेसफुली ब्रॉन्ज रैंक को तोड़ दिया है और अब मैं लाइफ टेक्निक को एस्टेब्लिश करने के लिए रियल में कल्टीवेट कर सकता हूँ। और ये कहते वो लिन से चिपकने लगता है और उससे कहता है थैंक यू लिन हुआंग, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। तो लिन उससे कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझसे दूर हटो, क्योंकि तुम्हारा काम हो गया तो तुम्हें फिर से उस सिटी में लौट जाना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 दिनों के लिए और रुकूंगा। तो हुआंग उससे कहता है क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ करने के लिए है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिन उससे कहता है कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी रैंक कम है तो इसलिए मैं बस लो लेवल एरिया में ग्राइंड करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हें अपने रियल को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, मेरे साथ जाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो हुआंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट करना। लिन उससे कहता है अरे जाते क्यों नहीं हो तुम, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे हुआंग जाता है वैसे लिन कहता है कि अब ब्रॉन्ज रैंक में जाने की बारी मेरी है। और फिर हम फॉग कैनियन के सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो तीनों पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पे वो जो आदमी होता है वो उस लेडी से कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि ये वही प्लेस है? तो वो लेडी कह रही होती है ऑफ कोर्स मैंने पर्सनली इसे अरेंज किया है, तो मुझसे गलती कैसे हो सकती है? और वो लेडी उस पानी को टच करती है और कहती है ये स्प्रिंग वाटर की ये लेक 12 साल तक बनी है तो इसीलिए इसे पहले यूज में लिया जाना चाहिए। उसी के साथ वो जो झील होती है वो लाल होनी शुरू हो जाती है। वो कह रही होती है इस बंदे को अंदर फेंक दो। जो कि देखते वो जो बंदा होता है वो डरते हुए कहता है क्या ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत फेंको, मेरे पास दूसरे कुछ यूजेस है, मैं तुम लोगों को यूज करने के लिए दूसरे लोगों को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तो वो जो आदमी होता है वो उसे फेंकते हुए कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि इस कैनियन में 2 लोग हैं। ये कहते वो उसे फेंक देता है। सीन चेंज होता है, हम लिन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है हालांकि इस चीज पर हमले से होने वाली भारी डैमेज नहीं है, लेकिन इसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल था। ये कहते वो उसे अपना पेट बनाने लगता है और कहता है ब्रॉन्ज रैंक में पहुंचने के बाद ब्लैक स्टील व्हील ये ब्रॉन्ज व्हील में बदल चुका है और पेरिफेरी के आसपास 3 सराउंडिंग सर्कल्स है। बची हुई लाइफ एनर्जी स्टोर कार्ड के जरिए चेंज होकर लाइफ व्हील में आना शुरू हो चुका है और जहाँ पे उसे एक लाइफ फोर्स कार्ड मिलता है जिसका नेम सब्स्टिट्यूट होता है। जो कि देखते वो कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था ये बुरा नहीं है, लेकिन एक बार जब मैं सुपर विंग बन गया तो ये एक स्ट्रॉन्ग लाइफ सेविंग मेथड हो सकता है और जब मैं एक सुपर विंग बन जाऊंगा तो वाइन मैरियोनेट के अलावा दूसरे कार्ड ऑटोमेटिकली एपिक कार्ड में रैंकअप होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी व्हाइट पहले से ही सिल्वर रैंक पे है और इसी के लिए मुझे शॉर्ट टाइम के लिए उस फैटी से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी ट्रू कॉम्बैट एबिलिटी को छुपा नहीं पाऊंगा। तभी उसे कुछ एहसास होता है और उसके सामने से एक ऑरा निकल रही होती है। ये देखते ही वो कह रहा होता है आखिर ये ऑरा क्या कोई मॉन्स्टर म्यूटेड हो रहा है? हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है उसे उस पानी की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इसके साथ साथ वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखते वो लेडी उससे कह रही होती है म्यूटेड ब्लड स्लेव ये इफेक्ट ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। ये सब दूर से लिन देख रहा होता है और कहता है क्या एक इंसान एक मॉन्स्टर बन गया? आखिर ये कैसे पागलपन भरा जादू है, लेकिन आखिर वो कौन है और इस ब्लड से भरा
हुआ ये पूल ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो जो लेडी होती है वो उस पानी को सोख लेती है, जो कि देखते लिन कह रहा होता है ये कोई ऐसा दुश्मनी है जिसका कि मैं सामना कर सकूं। तभी उसके पीछे अचानक से वो बंदा आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो उसे कहता है तो तुमने ये सब देख लिया। ये देखते लिन काफी साधारण होता है और वो मन ही मन कहता है आखिर ये बंदा कौन है, इसने बस मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं हिल भी नहीं पा रहा। तभी वो बंदा लिन का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है अब तुम मरो। तो लिन उससे कह रहा था रुको रुको, और वो मन ही मन कहता है ये क्या बकवास है, मैं बिल्कुल भी कार्ड का यूज नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे वो लेडी आते हुए कह रही होती है जू कियांग उससे पहले मत मारो, और इससे में पता चलता है कि वो जो बंदा है उसका नाम जू कियांग है। वो लेडी वहाँ पे आते हुए कह रही होती है हेलो लिटिल ब्रदर, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा मॉन्स्टर है जो कि 2 बार म्यूटेट कर सकता है। तो लिन उससे कह रहा होता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता। वो लेडी कह रही होती है ऐसा लगता है कि मेरा गैस ये करेक्ट हो चुका है। ये देखते लिन मन ही मन कहता है इन दोनों का ऑरा ये काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा, कम से कम ये दोनों सुपर विंग होंगे। वो लेडी से कह रही होती है मुझे होंगजुआंग कहा जाता है, जो कि पर्पल क्राउ की ऑफिशियल मेंबर है। तो लिन उसे कहता है तो तुम 2 एक्सपर्ट हो, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का नहीं है, तो प्लीज मुझे जाने दो। और वो मन ही मन कहता है क्या पर्पल क्राउ, क्या ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि हंटर एसोसिएशन जैसा फेमस है। लेकिन हंटर एसोसिएशन वो लाइट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये पर्पल क्राउ ये डार्कनेस वर्ल्ड के किंग से बिलोंग करते हैं। होंगजुआंग से कह रही होती है ब्रॉन्ज रैंक समनर जिसके पास 2 म्यूटेशन वाला मॉन्स्टर है, बच्चे तुम में टैलेंट है। तो लिन कह रहा होता है थैंक यू मुझे प्रेस करने के लिए, मैं बस लकी हूँ, अगर और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जू कुआंग होंगजुआंग से कह रहा होता है होंगजुआंग मुझे मत बताओ कि रिजर्व मेंबर्स के लिए पर्पल क्राउ रिक्रूटमेंट के लिए एटलीस्ट गोल्ड रैंक की जरूरत पड़ती है। तो होंगजुआंग कह रही होती है ये एक ब्रॉन्ज रैंक का समनर है एंड इसके पास जो मॉन्स्टर है वो 2 म्यूटेशन वाला है, ये उन्हीं की तरह जीनियस है। अगर ये कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है तो ये शायद हमारे पर्पल क्राउ ग्रुप के लिए एक स्ट्रॉन्ग एनिमी हो सकता है। और वो लिन से कह रही होती है तो हम तुम्हें 2 चॉइस देंगे, या तो तुम हमें ज्वाइन करना चूज कर सकते हो या फिर तुम मरना चूज कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। जो कि सुनते लिन काफी ज्यादा होता है।